नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, उम्मीद पर खरा उतरेंगे, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे अंकुर मगलानी। कांग्रेस प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे अंकुर मगलानी ने जनादेश को शिरोधार्य करते हुए कहा है कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाएंगे, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लोगों के हर सुख दुख में काम आएंगे तथा जनहित के मुद्दों के लिए संघर्ष करने में पीछे नहीं रहेंगे। आज जवाहर नगर में तहसील कार्यालय के समीप मुकेश ऑडिटोरियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए श्री मगलानी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से हताश तथा निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस दृष्टि से इसे सकारात्मक रूप में लिया जाए कि श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 40,000 मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया है और जिले की बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए हैं। ये चुनाव परिणाम हमें और कड़ी मेहनत करने का संदेश देता है। आने वाले दिनों में लोकसभा और शहरी निकायों के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। विधानसभा चुनाव से समूचे श्रीगंगानगर जिले में कांग्रेस का परिवार बढ़ा है। बड़ी संख्या में नए लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। हमें कोशिश करनी होगी कि यह जुड़ाव आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक मजबूती से बना रहे। ये जनादेश हमें अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने को प्रेरित करता है। श्री मगलानी ने हाल ही सोशल मीडिया में वायरल हुई एक ऑडियो क्लिप पर कहा कि आज के तकनीकी दौर में सभी जानते हैं कि इस तरह की ऑडियो क्लिप कैसे बन जाती है। यह मामला विधि विशेषज्ञों के सुपुर्द है, इसलिए वे इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सरपंच सुरेंद्र पारीक ने कहा कि विधानसभा चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि कौन से कांग्रेस जन पार्टी के प्रति समर्पित है और कौन नहीं। इस फर्क को ध्यान में रखकर आने वाले चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करना होगा। वक्ताओं ने कहा, अंकुर मगलानी को बहुत कम समय प्रचार तथा जनसंपर्क के लिए मिल पाया। वे सभी जगह पहुंच भी नहीं पाए, फिर भी उनको लगभग 40,000 मत मिलाना संकेत देता है कि अगर टिकट और कुछ दिन पहले उनको मिलती तो चुनाव परिणाम भी कुछ और ही होता। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिन कांग्रेस पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से गद्दारी की तथा पार्टी उम्मीदवार की पीठ में छुरा घोंपा, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं पार्षद कमला बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। मंच संचालन कांग्रेस के जिला कोषाध्यक्ष नरेश सेतिया ने किया। अल्पाहार का आयोजन भी किया गया। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। इससे मिलन इसलिए रखा कि जल्दी में सब हुआ। टिकट आई, आप सब लोग खुद ही अपना फर्ज समझकर अपने भाई के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति सब लोग लगे हैं। या कुछ लोग तो ऐसे हैं शायद जिनके पास मैं पूरे चुनाव में पहुंच ही नहीं सकता। घंटों में समय था, घंटों में सब लोगों ने अपना चुनाव समझकर काम किया और जिसकी बदौलत कुछ ही घंटों में हम लोगों ने इतना बड़ा फासला, इतना बड़ा आंकड़ा हम सब लोगों ने छुआ। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे से चुनाव का विश्लेषण किया। निश्चय ही हम सब लोग एक बहुत बड़ा परिवार तो पहले ही थे, पर एक संगठित परिवार हो गए। मैंने चुनाव में भी बहुत सी जिन लोगों के मैं घर गया पहले 3-4 दिन, क्योंकि संगठन और टीम बनानी जरूरी थी,
उनसे एक ही बात कही, एक ही बात रखी कि ये रिश्ता जो हम बनाने जा रहे हैं तो कोई चुनावी रिश्ता ना हो, कि ऐसा रिश्ता हो कि कम से कम हमारे आने वाली 3-4 पीढ़ियां इस रिश्ते को निभाए। कि चुनाव में आए, वोट लिए, चले गए, उसके बाद मिले ही नहीं, बात ही नहीं कही, तो ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोगों ने वो रिश्ता बनाया और इस रिश्ते को हम कायम रखें। चुनाव से गिनती से 1-2 रोज मुझे डेंगू हो गया। उसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों से मिलने में थोड़ी देरी हो गई। उसके लिए भी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। पिछले कई दिन से सब भाई आ रहे थे, दोस्त आ रहे थे कि हमें सबका धन्यवाद करना चाहिए, पर मेरी डिक्शनरी में कहूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि आप लोगों का मैं धन्यवाद कर सकूं। तो मैंने कहा आप लोग एक से मिलन करें, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार, दिवाली का त्योहार इस चुनाव के बीच में आया। किसी ने दिवाली नहीं मनाई, मुझे सबका पता है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शायद पहली बार ऐसा अपने स्कूल में, कॉलेज में, वो पूजन में शामिल ही नहीं हुए। तो सब लोग एक ही आशा, एक ही बात सबके मन में थी कि 3 तारीख को हमारी दिवाली भी होगी, होली भी होगी, हमारी ईद भी होगी। शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, लेकिन मैं सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की निराशा आप लोगों को आपके मन में नहीं रखनी है। हम लोग बहुत मजबूत हैं और एक बहुत बड़ा मजबूत परिवार बन गया है, जो आने वाले कई सालों तक एक दूसरे के सुख में, एक दूसरे के दुख में इसी तरह से पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। मैं अपने सभी साथियों से एक ही बात कहूँ, ऐसे जानते हैं तो इस तरह के ऑडियो ना तो हमने कभी सोचे हैं, ना हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी हमारा जो लीगल है मुझे इसका परमिशन नहीं देता कि मैं किसी भी बात की सफाई करूं, सफाई दूं। लेकिन जितने भी लोग हमारे को जानते हैं वो सबको पता है कि ये ऑडियो कैसे बनते हैं और क्यों बने हैं और किसने बनाए हैं। लेकिन किसी भी चीज से परवाह करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम में, वाहेगुरु में, अल्लाह में, उस जीसस में हम लोग विश्वास रखते हैं और इसका फैसला भी मैंने तो उन्हीं पर छोड़ रखा है। हमारी न्यायपालिका है, सब है, सब पूरी जांच करो, जो मर्जी करो, लेकिन किसी भी मेरे साथी को, भाई को मेरी वजह से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ऐसी कभी भावना ही नहीं है। आप सब लोग यहाँ पधारे।